नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश सर पर। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमसे जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पर हम एजुकेशन रिलेटेड सभी वीडियो पोस्ट करते हैं, जैसे कि हरियाणा संबंधी जितने भी हरियाणा के प्रश्न बनते हैं वो सब हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमसे जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जो आज का टॉपिक है दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है हमारे कि भारत के ऐतिहासिक युद्ध। दोस्तों इतिहास के अंदर ऐसे अनेक प्रकार के युद्ध थे जो मतलब आज हम परीक्षाओं के अंदर उसके मतलब उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं कि वो युद्ध क्यों हुआ, किसके बीच हुआ, क्या कारण रहे होंगे और कौन सी सन के अंदर दोस्तों ये युद्ध हुआ। और परीक्षा के अंदर भी ऐसे ही पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच में हुआ और किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी दोस्तों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो परीक्षा के अंदर कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो हम आज यही सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं कि भारत के ऐतिहासिक युद्ध। दोस्तों जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हम आज के टॉपिक का दोस्तों एक हेडिंग डाल लेते हैं और आप भी हेडिंग डाल लीजिए, ताकि आपको भी दोस्तों बाद में अगर पढ़ना पड़े तो आप पढ़ सकते हो। भारत के ऐतिहासिक दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक युद्ध की बात करें तो युद्ध इतने हैं दोस्तों कि हम मतलब युद्ध पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, हम उन्हीं युद्ध की बात करेंगे। और दोस्तों जो युद्ध होते हैं ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। कभी तराइन का युद्ध, कभी पानीपत का, कभी 1857 की क्रांति, मतलब ये युद्ध चलते रहते हैं और पूछे जाते हैं दोस्तों। इतिहास एक ऐसी चीज है जिनको अगर हम पढ़े तो मतलब बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो इसीलिए अब क्या पूछा गया दोस्तों कि हाइडेस्पिस बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, या फिर दोस्तों हिंदी वाले विद्यार्थी हैं कि हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों जो ये युद्ध हुआ था ये हुआ था 326 ईसा पूर्व के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 326 ईसा पूर्व के अंदर यह युद्ध हुआ। और दोस्तों यह सिकंदर के बीच, मतलब सिकंदर, अब पूछा गया कि किसके बीच में हुआ, तो ये सिकंदर और पोर्स, यानी पंजाब के एक राजा थे पोर्स नाम के, तो उनके बीच में हुआ था। सिकंदर और दोस्तों पोरस, ये पंजाब के राजा थे दोस्तों। पूछा जाए कि पोरस कहाँ के राजा थे, तो ये पंजाब के थे। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर पोरस राजा की हार हुई थी और जीत पूछा जाए तो सिकंदर की इस युद्ध के अंदर जीत हुई थी दोस्तों। ये अति इंपॉर्टेंट है कि हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था 326 के अंदर। हार किसकी हुई थी? हार हुई थी पोरस की और जीत हुई थी सिकंदर की। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या पूछा जाता है कि कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। कलिंग, अब क्या है दोस्तों कि कलिंग की लड़ाई, तो दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कलिंग की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 261 ईसा पूर्व के अंदर। 261 ईसा पूर्व के अंदर दोस्तों। और कहा जाता है कि महाराज अशोक सम्राट ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक सम्राट दोस्तों, अशोक सम्राट ने कहा आक्रमण किया? कलिंग के ऊपर। और आक्रमण करने के बाद दोस्तों रक्तचाप को देखकर इन्होंने कसम खा ली कि ये अब युद्ध नहीं करेंगे। इसको देखकर दोस्तों, रक्तचाप को देखकर इन्होंने कसम खा ली कि ये रक्तचाप, कसम खाई दोस्तों कि ये अब युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक सिंध का युद्ध भी होता है कि जो सिंध का युद्ध था दोस्तों, सिंध पूछा गया है कि सिंध का युद्ध या फिर सिंध की लड़ाई लिख सकते हो आप, सिंध की लड़ाई दोस्तों। तो सिंध की लड़ाई हुई थी जो वो हुई थी 712 के अंदर। और इसमें दोस्तों मोहम्मद कासिम, यानी कि मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी दोस्तों। जो सिंध की लड़ाई थी वो हुई थी 712 के अंदर और मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी इस युद्ध के अंदर। अब आगे क्या पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध दोस्तों। अब क्या पूछा गया है कि तराइन का युद्ध कब हुआ, तो तराइन आप भी नोट कर लीजिए। तराइन का युद्ध, तो जो तराइन का युद्ध हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1191 के अंदर, यानी 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गोरी और
पृथ्वीराज चौहान, जिसके अंदर किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की दोस्तों हार हुई थी। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इस युद्ध के अंदर शुरुआत मतलब जो इनकी हेल्प की थी या इनकी मदद की थी वो की थी राजा जयचंद ने दोस्तों। जो पृथ्वीराज की मदद किसने की? जयचंद ने दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जयचंद ने भी इनकी मदद की थी। और दोस्तों एक स्पेशल हम टॉपिक बनाएंगे पृथ्वीराज चौहान और तराइन का युद्ध, उसमें आपको बताएंगे कि जो पृथ्वीराज चौहान की जीवन के अंदर क्या क्या कहानी घटी थी, क्या क्या हुआ था, वो आपको सब कुछ इसके अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी सिर्फ हमारा मेन जो पॉइंट है आज का वो है कि तराइन का युद्ध कब हुआ, तो या जितने भी हमारे युद्ध हैं वो कब हुए और किस किस के बीच में हुए, सिर्फ इतना ही है दोस्तों। तराइन का पूछा जाए तो 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो तराइन का दूसरा युद्ध भी होता है, मोहम्मद गोरी मतलब दोबारा से फिर लड़ाई करने के लिए आता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो दोस्तों दोबारा कब आया? तो दोबारा आया था 1192 के अंदर। पहला युद्ध पूछा जाए तो 1191 के अंदर है, दूसरा पूछा जाए तो 1192। तो दोस्तों आगे पूछा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 के अंदर और पहला हुआ था दोस्तों 1191 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो फर्स्ट युद्ध है और ये है सेकंड युद्ध दोस्तों। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले युद्ध में जीतता थे पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों दूसरे युद्ध में कौन जीत जाता है? दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है दोस्तों और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मोहम्मद गोरी दूसरे युद्ध में जीता था जो तराइन का 1192 के अंदर हुआ था। अब दोस्तों आगे पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? दोस्तों चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1194 के अंदर। और दोस्तों ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये राजा जयचंद यानी दोस्तों राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था दोस्तों। राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी, जिसमें दोस्तों राजा जयचंद की हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी की दोस्तों जीत हो गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1194 के अंदर और राजा जयचंद की हार थी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी इसके अंदर। अब पूछा जाता है दोस्तों पानीपत का युद्ध। क्या पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। आप हेडिंग डाल लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी के अंदर दोस्तों। 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये दोस्तों मुगल शासक यानी कि मुगल शासक और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों। इब्राहिम लोदी। दोस्तों पूछा क्या गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 के अंदर। नंबर 1 दोस्तों जैसे मुगल शासक के बीच में हुआ था और जो दूसरा था दोस्तों मतलब दूसरी पार्टी थी वो थी इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद क्या पूछा जाता है दोस्तों? खानवा का युद्ध। क्या पूछा गया कि खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध था वो 1527 के अंदर हुआ था। 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ। तो ये बाबर ने राणा सांगा को हराया था इसके अंदर। खानवा का युद्ध पूछा जाए तो 1527 के अंदर हुआ था और बाबर ने किसको हराया? राणा सांगा को बाबर ने हराया। राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि जो हमारा घाघरा का युद्ध है तो ये कब हुआ, किसके बीच हुआ? तो दोस्तों ये भी जानना जरूरी है क्योंकि परीक्षा के अंदर क्या पता कौन सा प्रश्न कहां से पूछा जा सकता है। तो घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 के अंदर हुआ। क्या हुआ? घाघरा का युद्ध। तो ये कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1529 को। 1529 ईस्वी को हुआ। बाबर ने
महमूद लोदी, यानी कि दोस्तों महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। किसको हराया बाबर ने दोस्तों? बाबर ने अफगानों हराया, यानी कि अफगानों को हराया दोस्तों। किसके नेतृत्व में हराया दोस्तों? महमूद लोदी के नेतृत्व, यानी कि बाबर ने किसका नेतृत्व लिया था? तो महमूद लोदी का। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1529 के अंदर। बाबर ने किसको हराया? अफगानों को हराया। बाबर का नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब पूछा क्या गया कि चौसा का युद्ध दोस्तों, क्या पूछा है कि चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। तो चौसा का युद्ध दोस्तों पूछा क्या है कि चौसा का युद्ध। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 के अंदर। 1539 के अंदर शेर शाह सूरी ने दोस्तों, अब क्या है इसके अंदर? शेर शाह सूरी ने किसको हराया? तो शेर शाह और सूरी ने हुमायूं को हराया दोस्तों। हुमायूं को हराया दोस्तों। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इस युद्ध के अंदर हराया। चौसा का युद्ध था दोस्तों, 1539 के अंदर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी ने किसको हराया? हुमायूं को। इनकी जीत हुई थी और इनकी हार हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या पूछा जाता है दोस्तों कि कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज, आप भी हेडिंग साथ की साथ डाल सकते हैं दोस्तों कि कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1540 के अंदर। 1540 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। एक बार फिर से दोस्तों किसने? यानी कि शेर शाह सूरी ने। आप हेडिंग डालते रहिए कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया दोस्तों। अब क्या है कि कन्नौज का जो युद्ध था, मतलब कन्नौज या बिलग्राम दोस्तों, कुछ भी आ सकता है परीक्षा में। कन्नौज आए या बिलग्राम आए, तो ये हुआ था युद्ध जो हुआ था 1540 के अंदर। शेर शाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को फिर से हरा दिया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों पूछा जाए कि पहले तो हुमायूं को हराया था 1539 के अंदर, फिर कब हराया? यानी कि अगले ही साल 1540 के अंदर हुमायूं को हरा दिया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दोस्तों आगे की पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब हमने प्रथम युद्ध पढ़ा था दोस्तों, अब क्या आया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो द्वितीय युद्ध दोस्तों हुआ था जो कब हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 के अंदर। 1556 ईस्वी के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में दोस्तों। हेमू यानी कि अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को एक बार आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें मिले, एक लाइक हमें मिले, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाकर लेकर आए दोस्तों। और इस जो हमने आज का टॉपिक है जो हमारा कि भारत का ऐतिहासिक युद्ध, इसकी पीडीएफ का दोस्तों आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और दोस्तों यूट्यूब चैनल को आप देख भी रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे अदर अकाउंट्स हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम लगातार करंट अफेयर की नोट्स और पीडीएफ डालते रहते हैं दोस्तों। आपके लिए अति और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दोस्तों हम हर रोज उसके अंदर डालते हैं। तो टेलीग्राम का भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे पूछा जाता है दोस्तों ताली कोटा का युद्ध। क्या है कि ताली कोटा का युद्ध। दोस्तों ताली कोटा का जो युद्ध था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 के अंदर। क्या हुआ था दोस्तों? ताली कोटा का युद्ध 1565
ईस्वी के अंदर हुआ। इस युद्ध में दोस्तों विजयनगर यानी कि साम्राज्य का अंत हुआ था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत, विजयनगर साम्राज्य का अंत। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ कब हुआ था? 1565 के अंदर। दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 1565 के अंदर। और ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ, तो ये भी दोस्तों अंत कब हुआ, तो ये भी 1565। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों? परीक्षा में मतलब घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1576 के अंदर। दोस्तों 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसके बीच हुआ दोस्तों, पूछा जाए कि अकबर, दोस्तों ये युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, राणा प्रताप की इस युद्ध के अंदर हार हुई थी। आप हेडिंग में भी लिख सकते हैं कि हार किसकी हुई थी? राणा प्रताप की हार हुई थी और जीत हुई थी इसमें अकबर की। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में विजेता रहे थे जो, वो थे अकबर, और हार जिनकी हुई थी वो थी राणा प्रताप जी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लासी का युद्ध हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्राम सचिव या अनेक जो और भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, तो उनके अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी युद्ध। तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1757 के अंदर। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1757 के अंदर ये प्लासी का युद्ध हुआ था। आप याद कर सकते हो कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये 1757 के अंदर। और इसको दोस्तों आप वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में भी डाल लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और साथ में हल्दी घाटी है दोस्तों, ये भी युद्ध पूछा जाता है, तो इसको भी आप हेडिंग में डाल सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ और अंग्रेजों को दोस्तों भारत शासन की नींव पड़ी थी। यानी कि इस युद्ध के कारण ही अंग्रेजों की भारत में एक नींव रखी गई थी, जो प्लासी का युद्ध था। दोस्तों भारत में अंग्रेजी शासन लगा सकते हो आप, या फिर भारत में अंग्रेजों ने अपना पैर टिका लिया था। अंग्रेजी नींव भारत में आ चुकी थी प्लासी के युद्ध के बाद। इसके बाद दोस्तों क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पानीपत, हमने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, और पानीपत का तीसरा युद्ध है दोस्तों। अब ये पानीपत का थर्ड युद्ध। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था दोस्तों, वो 1761 ईस्वी के अंदर हुआ। 1761 ईस्वी के अंदर हुआ। पूछा गया था दोस्तों कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर। और किस किस के बीच में हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो थे वो मराठों के बीच में, मतलब मेरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच दोस्तों, जिसके अंदर फ्रांसीसियों की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रांसीसियों की हार। तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध में हार किसकी हुई? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। और उसी प्रकार दोस्तों तराइन का पहला युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, किसके बीच हुआ? दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों जो बक्सर का युद्ध था उसके अंदर 1764 में अंग्रेजों की जीत हुई थी दोस्तों, और अंग्रेजों का भारत के ऊपर आगमन हो गया था। तो इसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रश्न बनता है कि प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? अब प्रथम मैसूर युद्ध
वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ। तो ये दोस्तों 1767 से लेकर 1769 तक ये युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों हैदर अली, यानी कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों। 1767 से 69 तक ये युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में ये युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की दोस्तों इस युद्ध में हार हो गई थी। हार किसकी हुई? अंग्रेजों की। मैसूर का प्रथम युद्ध था दोस्तों जो वो 1767 से लेकर 69 तक हुआ था, जिसके अंदर हैदर अली की जीत हुई थी दोस्तों और अंग्रेजों की हार हुई थी। इसके बाद दोस्तों प्रथम के बाद द्वितीय युद्ध भी होता है मैसूर का, द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों द्वितीय युद्ध हुआ था जो वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। इसके बाद दोस्तों तृतीय युद्ध भी होता है मैसूर का, तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1790 के अंदर तृतीय युद्ध भी हुआ था मैसूर का। पूछा क्या गया कि मैसूर का प्रथम, तो प्रथम दोस्तों जैसा हमने बताया कि 1767 से लेकर 69 तक, 1780 से 84 तक द्वितीय और तीसरा युद्ध हुआ था जो 1790 के अंदर हुआ था। अब चौथा युद्ध भी दोस्तों होता है इनका, जो चतुर्थ युद्ध होता है वो कब हुआ था, फोर्थ युद्ध। तो दोस्तों जो ये फोर्थ युद्ध हुआ था ये हुआ था 1799 ईस्वी के अंदर टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान की हार हो गई थी दोस्तों। टीपू सुल्तान वह अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान की इस युद्ध में हार हो गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 4 युद्ध भी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं कि टीपू सुल्तान जो था दोस्तों वो अंग्रेजों द्वारा हरा दिया गया था 1799 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी है कि चिली यान का युद्ध। तो ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1849 के अंदर। 1849 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में दोस्तों ये युद्ध था। क्या था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया और सिखों के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। सिखों के, जिसमें दोस्तों सिखों की हार हुई थी। मतलब ये हार किसकी हुई थी, तो हार सिखों की हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की इस युद्ध में जीत हुई थी। इसके बाद क्या पूछा कि भारत चीन सीमा युद्ध। अब क्या है दोस्तों कि भारत चीन सीमा युद्ध। तो दोस्तों जो भारत चीन सीमा युद्ध था वो हुआ था 1962 के अंदर। कब हुआ, 1962 के अंदर। इसके बाद क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, भारत पाक युद्ध। दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1965 के अंदर, जिसमें दोस्तों जीत किसकी हुई थी, भारत की जीत हुई थी और हार हुई थी दोस्तों पाकिस्तान की। भारत पाकिस्तान से जीता, कब जीता, 1965 के अंदर युद्ध हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों ठीक है इसमें पाकिस्तान यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था दोस्तों। शिमला समझौता किसके बीच हुआ, परीक्षा के अंदर आ सकता है कि शिमला समझौता किसके बीच हुआ, तो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1971 के अंदर भी एक युद्ध हुआ था। कब, 1971 के अंदर एक युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान की क्या हुई थी, हार हुई थी और यहाँ पर हमारे भारत देश की जीत हुई थी। क्या पूछा गया है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था, एक युद्ध हुआ था 1965 के अंदर दोस्तों, इसमें शिमला समझौता हुआ था। परीक्षा के अंदर क्या पूछा जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ, तो शिमला समझौता हुआ 1965 के अंदर दोस्तों। और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था दोस्तों वो हुआ था 1971 के अंदर, जिसके अंदर भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान की हार हुई थी। और इसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि कारगिल का युद्ध। आप सभी ने सुना था दोस्तों कि कारगिल, एक फिल्म भी देखी होगी कारगिल नाम से। कारगिल युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो कारगिल युद्ध, तो जो कारगिल युद्ध था ये हुआ था 1999 के अंदर।
वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 1999 के अंदर का कौन सा युद्ध हुआ। तो 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ, जिसके अंदर भारत की जीत हुई थी दोस्तों। आप सभी ने एक फिल्म देखी होगी, कारगिल नाम से एक फिल्म है दोस्तों, वो भी मतलब इस युद्ध के ऊपर बेसिक मतलब बहुत अच्छे तरीके से फिल्म बनी हुई है कि वो सारा का सारा मतलब इस युद्ध के बारे में दिखा रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कारगिल का युद्ध हुआ था जो, वो हुआ था 1999 के अंदर। तो दोस्तों आज का हमारा सिर्फ इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। जितने भी युद्ध थे स्टार्टिंग से लेके आज तक हमने सभी युद्ध के बारे में बताया है, और ये वीडियो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि परीक्षा के अंदर HSSC द्वारा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न दोस्तों इसके अंदर ऐसे भी हैं जो SSC के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों चीज के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। उसके लिए एक बेल का आइकन होता है, उस पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट करें दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो में क्या चीज अच्छी लगी। और दोस्तों अगर कुछ कमी हो वीडियो के अंदर तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपनी कमियों को इम्प्रूव करें और आपको बेहतरीन अच्छी क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि भारतीय ऐतिहासिक युद्ध है दोस्तों जो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।